भौंकने वालों को देखना चाहिए, उनका क्या महफूज है। अरे तुम्हारे बाप के ऊपर जाओ तो डैश डैश डैश, बहुत अच्छे, पता ही नहीं बहुत बेशक, क्या खबर है। बहुतों को इनको पूछो तुम्हारा दादा कौन है, हो सकता है दादा तक तो चले जाएं पर दादा नहीं मालूम, लादरी हा लादरी, क्या बात, उसके ऊपर नहीं पता, तुम्हें तुम्हारी नस्ल का नहीं पता, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात करते हो और तुम्हें पता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नस्ब बाप से, दादा से, परदादा से, उसके ऊपर से नहीं। मैं गिनाता हूँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने रूए जमीन पर भेजा, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर रखा, आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम के पास आया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बेटे थे यानिश, उनके पास आया, यानिश से कैनन में आया, कैनन से महलाइल में आया, महलाइल से यरद में आया, यरद से इदरीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में मेरे मुस्तफ़ा का नूर आया, इदरीस अलैहिस्सलाम से लामिक में आया, लामिक से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पेशानी में आया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनके बेटे थे साम, उनके पास ये नूर मुस्तफ़ा आया, साम से अरफक्षस में आया, अरफक्षस से शालिख में आया, शालिख से ऐबर में आया, ऐबर से फालिख में आया, फालिख से राऊ में आया, राऊ से सारूह, सारूह में आया, सारूह से राहू में, राहू से नाहूर में, नाहूर से तारुह में, और तारुह से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में मेरे नबी का नूर आया है। ये मेरे आका का सफर बता रहा हूँ, नसब बता रहा हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी मुबारका से ये नूर मुंतकिल होते हुए सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आया, उनके बेटे थे नाबत, नाबत से यशजब में आया, यशजब से यारब में, यारब से तैरह में, तैरह से मुक़व्विम में, मुक़व्विम से उदद में, उदद से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से किलाब में, किलाब से खुसई में आया, खुसई से अब्द मुनाफ में आया, अब्द मुनाफ से सैयदना हाशिम में आया, सैयदना हाशिम से सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब से सैयदना अब्दुल्लाह में आया, सैयदना अब्दुल्लाह से बीबी आमिना के पेट में आया, और 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल को इस दुनिया में वजूद पजीर हुआ। जिसके दादा का नाम पता ना हो वो इतने लंबे शजरे पर सवाल उठा है, जिसका हर बाप महफूज। कुरान कहता है वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, मैं उनसे भी कहता हूँ जो दिल में बुग़्ज़ व अदावत रखते हैं और चेहरे पर मुसलमान बने फिरते हैं। मेरे आका को कहते हैं उनके माँ बाप काफिर थे, ये आज भी किताबों में लिख मारते हैं। इनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन पर भी सवाल है। वालिदैन करीमैन इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है अत्तादीम वल मिन्ना फी अन्ना अबवै रसूलिल्लाहि फिल जन्नह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन का ईमान साबित करते हुए पूरी किताब उन्होंने लिखी है। और मैं ये अर्ज करता हूँ मेरे अजीजों, कुरान कहता है ऐ नबी हमने आपको हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, सजदा करने वालों में आपको मुंतकिल किया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी मिन खैरिहिम, अल्लाह ने पूरी मखलूक को पैदा किया और मखलूक में जो सबसे बेहतर थे अल्लाह ने उसमें मुझे पैदा किया। सुभान अल्लाह। जो सबसे बेहतरीन खानदान था उसमें हुजूर को पैदा किया, जो सबसे बेहतरीन घर था हुजूर को उसमें पैदा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब के सिलसिले में मेरे अजीजों यहाँ बहुत तवील गुफ्तगू करना नहीं है, आज मौलूद मुस्तफ़ा है इसलिए शजरे मुस्तफ़ा मैंने अर्ज किया। और मेरा ये विजदान है हुजूर के आबा व अजदाद आदम अलैहिस्सलाम तक ये जो मैंने बयान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर के ऊपर तक, बल्कि अदनान से ऊपर तक, उनमें अगरचे रिवायात में इख्तिलाफ है, लेकिन मैंने जो सही सीरत मुस्तफ़ा की किताब सीरत इब्न हिशाम में मौजूद वो शजरा आपके सामने रखा। शजरे और भी बहुत हो सकते हैं, मैंने आपके सामने बरकत के लिए रखा। और ये मेरा गुमान है कि इन नामों में अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है कि साल भर तक अल्लाह हमें बलाओं से महफूज भी फरमाता है। अज़ीज़ान गिरामी, नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले के जो हालात थे वो सबको पता है। हर रबीउल अव्वल शरीफ पे आप सुनते भी हैं 1000 साल तक जो आतिश कदा जल रहा था ईरान में, जिसको बुझने के नहीं दिया जाता था, पुजारी 1 मिनट भी बुझने नहीं देते थे। हुजूर की विलादत के दिन वो
अचानक आग कदा बुझ गया, बेशक बेशक। वो आतिश कदा बुझ गया। सब हैरान थे कि अचानक हुआ क्या है। और बुहैरा सावा समावा, दो नदियां हैं जिनके मुतालिक कहा गया है एक नदी ऐसी है कि जो कभी नहीं सूखी, वो सूख गई एक ही दिन में। एक नदी ऐसी कि जो कभी पानी उसमें आया ही नहीं था, सूखी रहती, वो अचानक भर गई। और किसरा बादशाह के महल में जलजला आ गया था। फारस का बादशाह जिसके महल में जलजला आया और दीवार फट गई और उसके कंगोरे गिर गए। उसने सारे नजूमियों को बुलाया और पूछा, मेरा किला इतना महफूज कि 1 लाख लोग मिलकर उसे तोड़ ना सके। हमने इस तरह से उसको मजबूत बनाया था, हुआ क्या है मेरे किले के अंदर? ये जलजला कैसे और ये दीवार कैसे? नजूमियों ने हिसाब किताब किया और उसके बाद बादशाह से कहा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। यही जवाब दिया होगा उन्होंने, आई नई हुकूमत। आज अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जो कुफ्र और शिर्क की ज़ुल्मतों को दूर करके नूर का उजाला लाने वाला है, नूर वहदत का उजाला लाने वाला है। और फिर उन्होंने यही कहा होगा, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला सुबह शब विलादत। और उस जलजले पर बात याद आई है। मैं आपको बताता हूं, फारस में ये किला था बहुत बड़ा और बादशाह किसरा वो बैठा है और जलजला आया, दीवार शक हो गई। जलजला किस दिन आया? हुजूर की विलादत पर। आज भी कई लोगों के दिलों में भी जलजला आता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जलजला आता है। बेशक बेशक। जब हुजूर की विलादत का जिक्र करे हिलने लग जाते वो, जलजला आता है। लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जलजला आने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बेशक बेशक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी जलजले को आला हजरत ने क्या फरमाया जानते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। बेशक बेशक, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत, आला हजरत। आपको मैं ये बात जरूर अर्ज करना चाहूंगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने के वक्त अगर ये हालात बदले थे, इनकलाब था, हुजूर की आमद से पहले अरब में जो हमेशा सहरा से जूझ रहा होता है, सूखेपन से हरियाली आ गई, बारिशें आ गई। उस साल जिस साल मेरे नबी की विलादत हुई, क्या बात है, ये अजीब गरीब चीजें अरब वालों ने देखा भी और लिखा भी और महफूज भी रखा। पूरी दुनिया में हो क्या रहा है पता ये चला जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी तो पूरे दुनिया में एक इनकलाब आया था। इनकलाब आया था, देखने वालों की निगाहें देखी थी। आज मेरा विजदान ये कहता है, जब कभी सच्चे इश्क और मोहब्बत के साथ हुजूर की कोई आमद की बात करता है तो इनकलाब आता है। बेशक बेशक, उस इनकलाब का असर आज भी मौजूद है। इनकलाब आता है, किसी के चूल्हे हिलते हैं, किसी के दरो दीवार हिलते हैं, किसी के अंदर नखुवत की आग भड़कती है और कोई किसी को कुछ भी आंख दिखाता है। ये सब हो चुका है हुजूर की आमद से पहले। और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए उसके बाद के हालात भी आपको पता है। मुख्तसर अंदाज में क्योंकि हर सुन्नी मुसलमान को ये जरूरी है कि वो अपने नबी की सीरत पढ़े, बल्कि हर मुसलमान। क्यों? उस रसूल को नहीं पढ़ा तो फिर किसको पढ़ेगा? किसको पढ़ेगा? ये मुजरा करने वाले नचनियों के बारे में तुम पढ़ते रहोगे, इनका बायोडाटा क्या है? जो जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं उनके मुतालिक तुम पढ़ते रहोगे? नहीं, तुम्हारा शौक, तुम्हारी जुस्तजू ये हो कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को मैं पढ़ लूं, हुजूर की जिंदगी पाक को पढ़ लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, हालात ज़माना बहुत अलग थे और रिवायतें तो ये बताती हैं पूरे मक्का में उस साल सिर्फ और सिर्फ जितने घरों में बच्चे हुए सब लड़के ही पैदा हुए, सब पैदा हुए जो थे वो लड़के थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होती है और आपके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला आपकी विलादत से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके हैं और बीबी आमिना की गोद में मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और तशरीफ लाने का अंदाज भी बीबी आमिना कहती हैं, रजब के महीने में मुझे हमल ठहरा था और उसके बाद से मैंने अजीब व गरीब जो चीजें देखी हैं वो बयान से बाहर हैं। ना मुझे कभी हमल की तकलीफ हुई, ना पैर बोझल होते थे, ना सर में चक्कर आता था जैसे प्रेग्नेंट औरतों को होता है। जो हामिला औरतें होती हैं उनको तकलीफें होती हैं, बोझ उठाना होता है बच्चे का और उनके
के पाँव बोझल होते हैं, कभी उनको खाने में मजा खत्म हो जाता है, कभी सर चकराने लगता है, अलग अलग चीजें हामिला औरतों के साथ होती हैं, मतली आती है, उल्टी आती है। बीबी आमना कहती हैं जब से मेरे पेट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, न कभी मतली आई, न कभी चक्कर आया, न कभी पैर बोझल हुए, न तबीयत में गिरानी आई, बल्कि उसके बरास जो हालात थे, बीबी आमना कहती हैं रात को सोती तो कभी ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और कभी मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, कभी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और बशारत देते जाते आमिना मुबारक हो तेरी गोद में कायनात का खाने वाला है। अल्लाह ने उसको परचम नबुव्वत ऐसा दिया है, सब की बशारतें सुनते सुनते आ रही थी, यहाँ तक कि सफर का महीना आया था, रबीउल अव्वल से पहले जो आता है। बीबी आमना कहती है मैंने एक बार देखा जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु तस्लीम सफों को दुरुस्त किए जा रहे हैं, फरिश्तों की आवाजें, और मेरे घर पर हूरों के गुनगुनाने की आवाजें आती थी। पहली रबीउल अव्वल, दूसरी हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, ये सारे निशानियां बीबी आमिना देखती रही। कहती हैं 12 रबीउल अव्वल का वक्त था, ये 20 अप्रैल रही होगी। मेरे अजीजों, बीबी आमिना कहती हैं अचानक मेरी पेशानी से एक नूर चमका, मैं मक्का में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात को भी देख रही थी, इराक में मौजूद बसरा के महल्लात देख रही थी। किलोमीटर नाप के देख लेना आज मक्का से मुल्क शाम का फासला कितना है, मक्का से इराक के बसरा का फासला कितना है। वो बीबी आमिना है जिसके पेट में मौजूद रसूल हैं और उनकी आंखें मक्का से शाम तक देख रही हैं, जिसकी बरकत से आमिना मक्का से शाम तक देखती हो। उस कायनात के आका के बारे में हम ये अकीदा रखते हैं तो क्या बुरा करते हैं, हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। क्या ये अकीदा बुरा है? नारे रिसालत आमदे मुस्तफा आलमी यौम दुरूद शरीफ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला हुज़ूर मोइनुल मशाइख हुज़ूर असीर मुफ्ती आज़म हिंद जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। हाँ, उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले बीबी आमिना ये बता रही हैं रात का वक्त था और मेरे घर पर ऐसा लगता था कि नूर की जमातें उतरती जा रही हैं, कभी मुझे गुनगुनाने की आवाजें आती थी और हूरों की आवाजें हों, फरिश्तों की आवाजें हों। सुबह सादिक का करीब वक्त आया था, अचानक मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई। मैंने पूछा ये कौन है, कहाँ से आई हैं? कहा वो दाया थी, जो बच्चा पैदा होने के वक्त औरतें हेल्प के लिए, मदद के लिए आती हैं, उनको दाया कहते हैं। ये 3 औरतें आई थी। बीबी आमिना कहती हैं मैंने पूछा कौन हो तुम, कहां से आई हो? उसमें से एक औरत ने कहा मेरा नाम बीबी आसिया है, मैं दूसरी ने कहा मेरा नाम बीबी मरियम है, तीसरी ने कहा मेरा नाम बीबी हवा। ये वो मुकद्दस खवातीन जो दुनिया की सबसे अफजल खवातीन हैं, तो हुजूर पाक की दाया बनकर के आई हैं। हजरत बीबी आमिना कहती हैं विलादत का वक्त करीब आया, अचानक मेरी आंखें बंद हुई, थोड़ी देर के बाद पलक क्या झपकी, फिर मैंने आंखें खोली तो हुजूर पाक को सजदे के आलम में मैं बाहर न देखा। बहरे कोई तकलीफ, कोई दर्द सह नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो भी मंजर बयान करती हैं हजरत बीबी आमिना की शान में देखा। कहती है ना कोई आलाइश, ना कोई नापाकी, ना कोई गंदगी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए थे धुले धुलाए हुए आए थे, नहाए हुए आए थे, सुरमा लगाए हुए आए थे, खतना किए हुए आए थे। और हजरत बीबी आमिना कहती है सजदे के आलम में इस तरह से थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का सामने वाला हिस्सा नजर ना आए। वो कायनात का आका मौला दुनिया में आ रहा है तो सजदे के आलम में आ रहा है। क्या बात है। और जब तशरीफ लाए बीबी आमिना खुश थी कि गुलाब जैसी रंगत जिसको देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए, वो हुस्न जमाल का बादशाह दुनिया में आया है। तो बीबी आमिना कहती हैं अचानक 3 फरिश्ते आए, 3 लोग आए, एक के हाथ में तश्त था, एक के हाथ में कुछ रुमाल थे, एक के हाथ में पानी था, और उन्होंने उठाया मेरे बच्चे को तश्त पर रखा, पानी डाला और रेशम के लिबास में मलबूस किया और गायब हो गए, चले गए। हजरत बीबी आमिना कहती है मैं परेशान हो गई, अजनबी लोग आए और लेकर चले गए। कहां चले गए, कौन थे ये, मेरे बच्चे को गायब कैसे कर दिया गया? थोड़ी देर गुजरी थी कि हुजूर दोबारा तशरीफ लाए। हजरत बीबी आमिना कहती हैं हमने पूछा ये कहाँ चले गए थे, कैसे? वो फरिश्तों ने कहा अल्लाह का हुक्म था माए कौसर और सलसबील से मुस्तफ़ा करीम को गुस्ल दिया जाए और जन्नती लिबास में मलबूस करके इनको ले जाया जाए। ले जाया जाए कहाँ पर? आने वाले फरिश्तों ने उठाया और जितनी कायनात रब ताला की बनी हुई है सारी कायनात की सैर कराई, हर जगह ये ऐलान करवाया फरिश्तों ने आई नहीं हुकूमत, चलेगा, आई नहीं हुकूमत,
सिक्का लेना चाहिए। और उसके बाद सारे फरिश्तों में ये ऐलान, मलए आला में ऐलान, सारे जिन्नात में, हैवानात में, हर दुनिया में ये ऐलान कर दिया गया कि हुजूर तशरीफ ला चुके हैं। क्यों ऐलान कर दिया गया? इसलिए कि वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते वो हर आलम की रहमत हैं, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, आमदे मुस्तफा हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे अजीजों, सईद नूरी साहब क़िबला। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा होने के बाद बीबी हलीमा सादिया अपने घर ले गईं। 2 साल तक दूध पिलाया और वापस ले आई। सैयदा बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की परवरिश में थे। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ 6 साल तक रहे और अपने ननिहाल एक बार सफर पर तशरीफ ले गई। बीबी आमिना वापस आ रही थी अपने ननिहाल से, जो मदीना है आज, वो उस वक्त यसरफ था। वापस तशरीफ ला रही थी। मकाम अबवा में बीबी आमिना का इंतकाल हुआ। 6 साल के नन्हे हाथों से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बीबी आमिना की तदफीन फरमाई और उसके बाद वापस आए तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की कफालत में थे। 8 साल की उम्र तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा की कफालत में रहे। जद्दे अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब 8 साल की उम्र में इंतकाल कर गए तो फिर चचा अबू तालिब ने हुजूर की कफालत को ले लिया और उसके बाद अबू तालिब की कफालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। 11 साल की उम्र हुई तो पहला तिजारती काफिला जो मुल्क शाम जा रहा था, अबू तालिब के साथ सफर किया। सफर के दौरान एक राहिब था, ईसाई था, बड़ा आलिम था। उसने देख करके पहचान लिया और कहा, अनकरीब एक आखिरी रसूल आने वाला है जिसका नूर पूरे कायनात में फैलेगा और जिसकी रोशनी से हर कोई हर जगह की जुल्मत छट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है वो नूर वाला रसूल अबू तालिब के तुम्हारा भतीजा है। बशारत दे दी और कहा, इनके दुश्मन यहूदी होंगे, कत्ल कर देंगे, इनको वापस ले जाओ। वापस ले आए। मुल्क शाम में यहूदियों के करीब न जाने दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परवान चढ़ते रहे। जब आपकी उम्र 18 साल की हुई तो ये जंगों में शिरकत भी आपने फरमाई, जो उस वक्त की जंगें थी, जो हल्फुल फिज्जार भी कहा जाता है। और उन जंगों में शिरकत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में फिर तिजारत का सफर फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी जहानत, आपकी दानाई, आपकी सदाकत, आपकी अमानत सारे मक्का में मुसल्लम थी। हर कोई अजमत एहतराम से देखता था। फिर जब तिजारत करके काफी माल नफा का लेकर वापस तशरीफ लाए, मक्का की सबसे ताहिरा, पाकीज़ा, अफीफा खातून खदीजतुल कुबरा जो बेवा थी, 2 शोहर से उनके इंतकाल हो चुके थे। 2 शोहर पहले उन्होंने हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी देखी तो निकाह का पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया। 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक। फिर हजरत खदीजा के साथ आपने निकाह करके अज़दवाजी जिंदगी शुरू फरमाई। आपकी औलाद हुई, हजरत ज़ैनब हुई, हजरत रुक़ैया हुई, हजरत उम्मे कुलसूम हुई, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा हुई, हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत कासिम हुए। 6 बेटे हजरत खदीजा के पेट से पैदा हुए। और जब ये हालात जिंदगी आगे बढ़ती गई, मक्का वालों में आपका अज़्म, आपका मकाम मर्तबा ऐसा था कि आपसी झगड़े फसादात हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक इशारे से कई कबीलों के वो मसले जो कई सालों से अनहल थे, ला अनहल थे, वो हल कर लिए जाते थे। फिर जब 40 साल की उम्र पाक हुई, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आप गारे हिरा तशरीफ ले जाते थे, खलवत में इबादत करते थे। फिर वो फरिश्ता आया जिब्राइल अमीन कुरान की आयतें लेकर के और हुजूर से कहा, इक़रा, कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा, मा अना बिक़ारी, 3 बार कहा। उसके बाद कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी ने पढ़ना शुरू फरमाया। 5 आयतें उतरी, उतर कर गारे हिरा से वो सूए कौम आया है, जहां को अंधेरों से निकालने वाला वो रसूल तशरीफ लाया गारे हिरा से। और जब तशरीफ लाए फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मक्का वालों को जमा किया, अपने नबी आखिर ज़मा होने का, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया। मानने वालों ने माना, चिढ़ने वालों ने चिढ़ना शुरू किया। दुश्मनियां यहाँ से शुरू हुई और झगड़े फसादा शुरू हुए। सहाबा जो बनते चले गए हुजूर के, शुरू में गरीब थे, कमजोर थे, ज़ईफ थे, उन्हें मारा गया, पीटा गया, तकलीफें दी गई। 50 साल की उम्र पाक थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आपका सोशल बाइकाट किया गया था। 7वां साल हुजूर का बेअसत का था, नबुव्वत का 7वां साल था। आपका पूरे मक्का वालों ने मिलकर सोशल बाइकाट किया था। शब अबी तालिब की घाटियों में हुजूर महसूर रहे अपने खानदान के साथ। आपको दाना पानी कुछ नहीं जाने दिया जाता था। पत्ते खाए हुजूर ने और चमड़े उबाल करके खाए। 2 साल का ये अरसा गुजरा था तो फिर ये हलफ, ये अहद तोड़ दिया गया और फिर 50
साल की उम्र पाक थी हुजूर की, जब बीबी खदीजा का भी इंतकाल हो गया। 4 महीने के बाद अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। वो आमल हुज़्न था, गमों का साल था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गम, उसके ऊपर गम के ऊपर गम आते गए। और इधर सहाबा की परेशानियां, बहुत सारे सहाबा हिजरत करके हबशा चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आजमाइशों से नबरदाज़मा थे। फिर मौला ने वो करम फरमाया जो पहले आपसे पहले किसी को नहीं किया था और क़यामत तक किसी को नहीं दिया जाएगा। जिब्राइल अमीन को भेजा, कहा जा जिब्राइल, मेरा रसूल कबीदा खातिर है, गमगीन है, उसे मक्का से उठा लाओ, जन्नतों का सैर कराकर मेराज के सफर पर लाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मेराज का सफर हुआ, वापस तशरीफ लाए। ऐलान नबुव्वत के बाद 53 साल हुजूर की जिंदगी पाक मक्का में गुजरी। फिर अल्लाह का हुक्म आया, मक्का से हिजरत फरमा कर आप मदीना तशरीफ ले गए। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था, मक्का वालों की तरह नहीं थे। मदीने वालों ने शानदार इस्तकबाल किया था। हुजूर का 9 दिन तक उन्होंने इंतजार किया था। आज जो मौलूद में हुजूर के जिक्र का इंतजार करते हो ऐ सुन्नियो, ये मदनी जिंदगी का अक्स है, ये मदीने वालों की सुन्नत है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना हुजूर पैदा हुए थे तो मक्का में कोई ऐसी खुशियां, ऐसी मीलाद थोड़ी ना मनाई गई थी, तुम लोग क्यों मनाते हो सुन्नियो? उनसे कहो मक्का में जब हुजूर पैदा हुए थे तो सब काफिर ही काफिर थे, काफिर ही काफिर थे। हाँ, बीबी आमिना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को छोड़कर बात कर रहा हूँ। उस वक्त खुशियां मनाई बीबी आमिना ने भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने भी। हाँ, सवाल करना है तो ये सवाल करो, जब हुजूर ने ऐलान किया था अपने नबूवत का और 13 साल बाद जब मदीने आए थे तो मदीने वालों ने खुशियां क्यों नहीं मनाई? ये पूछना है तो पूछो, हम तुम्हें तारीख की हर किताब खोलकर सन्नाटेदार थप्पड़ मार करके भी बताएंगे। वो बनु नज्जार की बच्चियां जो पढ़ती थी, आज भी हर मस्जिद से आवाज आती है, तलअल बद्रु अलैना मिन थनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। वो बच्चियां क्या कहती थी? ये दफ बजा बजा कर हुजूर का इस्तकबाल करती थी। वो यूं कहती थी, अरे सनियतुल वदा की घाटियों से हम पर 14वीं का चांद आ गया है, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला रसूल हमारे दरमियान आ गया है, हम सब पर अब शुक्र वाजिब हो गया है। ये मदीने वालों की खुशियां थी।